प्रिंस कुमार जी। जी मैम। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्णा, अर्थात देखकर, किनको? स्वजन, जो स्वजन समुदाय है उनको देखकर, युयुत्सम, जो कि युद्ध की इच्छा से हमारे सामने खड़े हुए हैं, समुपस्थितम, खड़े हुए हैं, ठीक है। सीदंती मम गात्राणी, सीदंती अर्थात मेरे अंग जो है शिथिल होए जा रहे हैं, गात्राणी बोलते हैं अंग को। और मुखम च परिशुष्यति, परिशुष्यति होना है, होता है सूखना, सूख जाना, ठीक है। तो मुख मुख भी उसका सूख रहा है। बेपथुश्च शरीर में, और उनके जो मतलब अंग है वो कंपन हो रहा है, अंगों में कंपन हो रहा है, ठीक है। शरीर में रोम हर्षस्य जायते, और शरीर में रोमांच भी पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ जानते हैं हम। अर्जुन बोले, हे अर्जुन, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसते हस्त्वा त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थितां ब्रह्मतीव च मे मनः। गांडीवम संसते हस्त्वा, यानी धनुष जो है वो मेरे हाथ से गिर रहा है, संसते गिर रहा है, हस्त्वा, हस्ता मतलब हाथ से छूट रहा है, परिदह्यते, और देह जो है वो जल रही है। न च शक्नोम्यम अवस्थितम, और मैं समर्थ नहीं हूँ, कैसे मतलब समर्थ नहीं हूँ, खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। ब्रह्मतीव च मे मनः, ठीक है। तो हाथ से जो गांडीव है, धनुष गिर रहा है, और त्वचा भी बहुत जल रही है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी असमर्थ हूँ। पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं, मतलब सर, उनको उचित नहीं लग रहा है। हेलो सर। जी। सर स्क्रीन दिखा रहे हैं क्या आप? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है आपको? सर इसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं वो करके दोबारा रिजॉइन हो गई, फिर भी नहीं आ रहा। आप आपने पिन मेरे कर नाम को लीजिए, तो, पिन कर लीजिए, स्क्रीन हाँ शो कर आपने रहा है। मेरे को तो पिन ये नहीं कर रखा। मैं पिन भी कर लिया पर आ नहीं रहा है मेरा शो। कल कर रहा था, आज नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं ही शो कर रही हूँ, प्रिंस जी शो नहीं कर रहे हैं, मीरा जी। मैम पर दिख मेरे उसमें नहीं दिख रहा है, और शो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए ज्वाइन करके ना। सबको हो रहा है ना अच्छा, शो? मैं इस बात पे करती हूँ। हाँ मैम, हो रहा है हमको शो। जी मैम। हाँ ठीक है। जी मैम। हाँ जी प्रिंस जी, प्लीज कंटिन्यू। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं लक्षणों को विपरीत देखता हूँ, और अपने मतलब नहीं आ रहा मैं, बताने क्यों नहीं आ रहा। स्वजन समुदाय को मारना भी मतलब कल्याणकारक नहीं समझता हूँ। तो हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, तथा युद्ध में स्वयं समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न ही श्रेय देखता हूँ। ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च। तो इसमें कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं मैं न तो विजय ही चाहता हूँ, और न ही इस राज्य की सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोग से और जीवन से क्या लाभ? हमें जिनके लिए राज्य और भोग सुख आदि अभिष्ट हैं, ये ही सब
सब मतलब धन और जीवन की इच्छा और आशाओं को त्याग कर हमारे सामने विपक्ष में खड़े हैं। तो ये इस अर्थ श्लोक में कहते हैं। दोनों एक साथ बोले जाने थे, तो इसलिए मैंने एक साथ ही बोल दिए। इनका एक जो पूरा अर्थ निकलता है तो ये निकलता है। अच्छा, एक अर्जुन मिनट यहाँ पे, प्रिंस हाँ, जी, ये जो आपको कुछ नकांक्षे विजयम कृष्ण है, कुछ याद आया इससे? हाँ, आप पता नहीं थे नहीं थे, मुझे मतलब याद वो नहीं। इच्छा नहीं लगी। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे एक घटना छुपी हुई है। कैसे कि जो हम कहते अच्छा। हैं ना कि अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति, जो स्मृति होती है ना तो वो अनुभव किए हुए विषयों से होती है। अब मेरा अनुभव इस स्पेशल श्लोक के पीछे है, इसलिए मेरे को ये श्लोक कभी भूलता नहीं है। और ऐसे ही कुछ कुछ और श्लोक हैं जो कि नहीं भूलते हैं। तो ये श्लोक से के पीछे एक खास मेमोरी है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, आपको पता है ना? जी जी। तो पुराने स्टूडेंट्स में से मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन ये श्लोक टीचर्स डे के दिन हमने अमनदीप सर से एज अ स्टूडेंट रीड कराया था। मैं टीचर बनी थी और अमनदीप सर से पढ़वाया था। याद है क्या किसी को? हाँ, मैं अनुपस्थित था मैम, मेरे को याद नहीं है। अनुपस्थित थे। तो उसमें हाँ जी। इसका जो अर्थ निकाला था ना हमने, मजाक मजाक में निकाला था। इसमें क्या लिखा है कि ना तो मैं विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना सुख, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह जी मैम। करके हमने कहा था कि सर फ्री में ही पढ़ाएंगे, सर को फीस नहीं चाहिए। तो इसीलिए ना इसको, ये मेरे को याद रहता है, ये वाला श्लोक। तो इसीलिए आपको अपने जीवन से ना कोई चीज ऐसे अटैच करते हैं, ऐसे ही श्लोक्स भी याद आ जाते हैं और आपको भी याद करने हैं। आपके अब के याद किए हुए ना ग्रुप के साथ में हमेशा याद रहेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। तो अर्जुन ये कहना चाहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि हम जो अगर हम देखें, हम जो धन ऐश्वर्य संपदा इकट्ठा करते हैं अपने परिवार के लिए इकट्ठा करते हैं, और वही परिवार वाले अगर हमारे विपक्ष में खड़े हो जाएं युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि और उस उनको मार करके हम वो राज्य लेना चाहते हैं। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो राज्य तो लेना चाह रहे हैं। वो राज्य लेना चाह रहे हैं जिस जिसका मतलब जिसको इकट्ठा करते हैं लोग अपने परिवार के लिए, और वो परिवार को मार करके वो राज्य प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो उन्हें वो उचित नहीं लग रहा है, मतलब उनके भी मन में ऐसा विचार आ रहा है कि ये अनुचित है। लोग मतलब कि ऐश्वर्य संपदा इकट्ठा करते हैं परिवार के लिए, और मैं परिवार को ही मारने जा रहा हूँ उस चीज के लिए। तो इसलिए वो थोड़े से मतलब शोकयुक्त और ज्यादा हो जा रहे हैं। आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः स्वसरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तदा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के, और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर और पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग इस यहाँ पे उपस्थित हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोमपि शूदनः अपि त्रिलोक्य राजस। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये आप बता देना। ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। हम्म। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्वजनार्दन पाम एव पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वा तानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हम्म। तस्मान्नरा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव को बंधु बांधव अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न जेयम् अस्माभिः पाप पापदस्मान् निवर्ततुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन। यद्यपि ये भ्रष्टचित्त
हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। सर ये वाला आप एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये समझ में नहीं आया। हाँ, वो ये कह रहे हैं जैसे ये जो दुर्योधन है, ये मतलब परिवार के नाश को, मतलब वो अब आगे की संभावनाएं व्यक्त करेंगे इस श्लोक के माध्यम से, एक तरह से आगे की बात कहने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी अगर हम परिवार आपस में लड़ेगा तो हम, मतलब ये है कि एक तरह से विद्वान हैं और जो छत्र हैं पुरुष लोग खत्म हो जाएंगे, और उससे ना विकार आते चले जाते हैं परिवार में। जैसे विद्वान लोग खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे मान लो लॉर्ड कार्न, मतलब ऐसे कहते हैं कि जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने हमारे गुरुकुल पद्धति को नष्ट कर दिया। तब हमारी क्या हुआ कि गुरुकुल पद्धति नष्ट हो गई, तो हमारे जो संस्कार थे वेद उपनिषद पढ़ने के और एक ही मर्यादाएं थी सभी संबंधों की, वो हमने मतलब पीछे छोड़ दी कहीं, और कॉन्वेंट स्कूल में हमने जाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अर्जुन भी कह रहे हैं कि ये तो दुर्बुद्धि के कारण ये नहीं जान पा रहे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, पर हम लोग तो मतलब बुद्धिमान है और ये समझते हैं कि इसके परिणाम बहुत गलत होने वाले हैं। हमारे जो विद्वान पुरुष हैं, जो क्षत्रिय हैं, मतलब अच्छे अच्छे शस्त्र के ज्ञाता हैं, तो वो सभी मारे जाने वाले हैं इस युद्ध में। अब इस युद्ध के दौरान वे सभी नष्ट हो जाएंगे, तो समाज की स्थिति क्या हो जाएगी। तो वो इस संभावना को इस श्लोक में बता रहे हैं। केवल इतना इसमें, कुलक्षया प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलकृत्सन् अधर्मो अविभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म अविभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरा हेषां लुप्तपिंडोदक्रिया। वर्ण संकर कहते हैं जैसे व्यभिचारी हो जाना, पुरुष और स्त्री का व्यभिचारी हो जाना, ठीक है। और उनमें और भी विकृति आ जाती है, उनमें ज्ञान की कमी हो जाती है, ठीक है। और वे अच्छे, मतलब कि जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनमें मतलब ऐसे अंतर नहीं कर पाते। बड़ों के सामने भी किसी तरह से पहुंच जाना और छोटे के सामने भी उसी तरह से आ जाना, तो इस तरह की जो विकृति आती है उसका नाम वर्ण संकर लिया गया यहाँ पे, ठीक है। मैम आपने ऊपर कर दिए। हाँ, इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उस कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम बाशो भवत्य नु सुश्रमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बल महत् पापम क्रतुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यत। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित, ये कह रहे हैं कि शस्त्र रहित अगर मुझे वे मार भी दें, जो कौरव पक्ष के लोग हैं, ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी
मैं उसको कल्याणकारक मानता हूँ। इस युद्ध को लड़ने से वो ज्यादा कल्याणकारक मानता हूँ। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब संजय बोल रहे हैं, नहीं उससे पहले यदि ये हो गया ना मैम? हाँ, हो गया। हाँ, संजय बोल रहे हैं, एवं उक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्जं ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। अब ऐसा कह के जो अर्जुन है बिल्कुल हताशा से युक्त होकर के वो अपने रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं, मतलब कोई भी इच्छा उनके मन में नहीं रह गई। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। थैंक यू प्रिंस जी। अभी इसको ना पूरे अध्याय का एक बार सार जान लेते हैं, क्या हमने पढ़ा है और इसके पीछे क्या स्टोरी बनती है। तो शुरू में क्या है, इसके 18 महाभारत के 18 पर्व हैं, उनमें से 20 मतलब भीष्म पर्व के अंतर्गत 13 से 42 अध्याय के बीच में भगवत गीता का वर्णन आता है। तो इसमें सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्र वाला। तो उसमें क्या कहते हैं वो, माम का और पांडवाश्च। अब इसमें देखने वाली बात है कि धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही मेर तेर है, मेरे और पांडवों के बीच बोल रहे हैं वो, ठीक है ना, मेरा और पांडवों का। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर वो देते हैं संजय। संजय कहते हैं कि आगे कि कैसे कैसे ये व्यू रचना है, कैसे पांडवों की सेना है, क्योंकि उन्होंने पूछा था धृतराष्ट्र ने। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने वचन बोला, उसको ये एक अगले श्लोक में बताते हैं कि क्या वचन बोला, वो आपने पढ़ा ही है, मैं सिर्फ स्टोरी को एक बार बीच में आपको ब्रीफ कर रही हूँ। तो द्रोणाचार्य से जब पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उनको पांडवों की सेना के महारथियों को दिखाता है, क्योंकि मैंने कल कहा था ना कि वो भीष्म पितामह के पास ना जा करके द्रोणाचार्य के पास गए, क्योंकि परायों को पहले अपनापन दिखा करके उसको अपने फेवर में लेना था उनको, क्योंकि अपने तो अपने हैं ही, रूठेंगे तो मना लेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य के पास पहले जाकर उनको सम्मान दे करके और दुर्योधन ने पांडवों की सेना के महारथियों को दिखाया कि देखो इसके अंदर ये है। अब द्रोणाचार्य को दिखाया उन्होंने तो उनके पांडवों के प्रति द्वेष और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए किया था, लेकिन द्रोणाचार्य जो है ना वो पक्षपाती नहीं थे किसी भी एक पक्ष के, वो दोनों पक्ष को जानते थे और वो उनको भी बराबर प्यार करते थे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये यूं ना कह दे कि ये तो बहुत बलवान है और उनसे संधि करने के लिए ना कह दे, इसीलिए उन्होंने अगले 3 श्लोकों में अपनी सेना की भी विशेषता बताई है, ठीक है। अब दुर्योधन की बातें सुन करके द्रोणाचार्य फिर भी कुछ नहीं बोले। तब उसने सोचा दुर्योधन ने कि ये चालाकी यहां तो नहीं चली। अब दुर्योधन के मन में विचार आता है, वो क्या विचार आता है तो संजय उसको आगे के श्लोक में कहते हैं कि दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए फिर अपनी सेना के महारथियों से कहता है, क्या कहता है कि उसको सब अपनी अपनी तरफ रक्षा करो, सब अपनी अपनी जगह दृढ़ हो जाओ, ये कहता है। फिर भी कहते कि द्रोणाचार्य के कुछ भी ना बोले जाने के कारण भीष्म ने जब देखा कि द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब उसने फिर उत्साह उसका बढ़ाने के लिए दुर्योधन का उन्होंने स्नेह सौहार्द के लिए फिर आगे बात की है। कैसे कि जो उन्होंने कुछ एक शंख बजाया कि हाँ उसको उसका मनोबल ना टूटे, इसलिए शंख बजाया। अब पिता मैंने क्यों बजाया, क्योंकि वो उस राज्य के लिए कृतबद्ध थे, उसके लिए वो हाँ उसके लिए वो फेवर में उन्होंने वचन दिया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए वो दुर्योधन के साथ में थे। अब जब देखा कि भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, संजय इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। अब उन्होंने बजा दिया तो धृतराष्ट्र ने फिर संजय से पूछा कि युद्ध में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया था। देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्या था, युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने ना
2 से 13 श्लोक तक तो धृतराष्ट्र के पुत्र ने क्या किया वो बताया, ठीक है। अब आगे के श्लोक में पांडु पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि यहां तक भीष्म ने शंख बजा दिया, यहां तक उसके कौरवों की सेना का वर्णन हो गया। आगे आता है पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब शंख बजाने से फिर उसके बाद देखो सबने अपने अपने शंख बजा दिए, है ना। और उसके बाद ये शंख बजाए बजाए, फिर पांडव सेना के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको फिर इस आगे श्लोक में बताते हैं। फिर धृतराष्ट्र के पहले श्लोक में और पांडु पुत्रों के विषय में बताकर संजय भगवत गीता के प्रकाट्य का प्रसंग आगे कहते हैं। देखो अभी तक तो दोनों सेनाओं का वर्णन था, ठीक है। अब भगवत गीता की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं, ये चीज यहां पर कह रहे हैं। और फिर ये इसने कहा कि धनुष उठाया, फिर वो दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाने लगे। देखते हैं अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया कि आगे के फिर और 2 श्लोकों में इनको कहा, 24 और 25 में। तो अब ये गुडाकेशन और ऋषिकेश, ये हम कल चर्चा कर चुके थे इन शब्दों पे, है ना। और पार्थ आपने कल डिस्कस किया था एक पार्थ के ऊपर, प्रथापुत्र, यही था ना कल। तो प्रथापुत्र पृथु नामक राजा हैं, उन्होंने कुंती को गोद लिया था, ऐसा कुछ कहानी है। और इसीलिए उसका नाम एक कुंती का प्रथा भी है, क्योंकि पृथु नामक राजा की वो गोद ली हुई पुत्री थी, इसीलिए उसको प्रथानंदन बोलते हैं, प्रथापुत्र बोलते हैं अर्जुन को। और इसके बाद फिर आगे क्या होता है कि शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं। यानी कि वो हर तरफ से ना हताश हो जाता है कि मैं मारूंगा तब भी मुझे कोई फायदा नहीं है, नहीं मारूंगा तब भी नहीं, क्योंकि हम तो अपनों के लिए जीते हैं। अब जब स्वजन, अब यहां पर आप देखोगे ना स्वजन शब्द यूज किया है अर्जुन ने, तो डिफरेंस साफ है। दुर्योधन कहता है कि मामका एंड पांडु पुत्रा, यानी मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में, ठीक है। उसके लिए पहले से ही फिर अलग अलग मेरतेर हो गई। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि स्वजन है, स्वजन का मतलब वो भी मेरे हैं और ये भी मेरे हैं, तो इनको मार के मैं क्या करूंगा। तो दोनों का मतलब वो हो गया। और फिर कहता है जिसमें ना तो शुभ शकुन दिखते हैं न ही श्रेय दिखता है, ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन के श्लोक से प्रकट करते हैं। इस श्लोक से नाकांक्षे विजय कृष्णा, तो अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, तो इसका कारण बताते हैं आगे। हेतु का मतलब समझते हैं ना, कारण। तो यही कारण बताते हैं कि जो यहाँ युद्ध में खड़े हैं तो वो भी तो सब कुछ धन जीवन सब उसकी आशा त्याग करके खड़े हैं, तो फिर उसका क्या फायदा है। फिर कहते हैं कि जिसके लिए हम राज्य सुख भोगना चाहते हैं वे लोग कौन है, इसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। भाई राज्य भोग जो भी है हम अपने पुत्रों के साथ, पौत्रों के साथ, दादा ताऊ चाचे इनके साथ, सगे संबंधियों के साथ एंजॉय करना होता है। लेकिन जब वही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे फिर कहते हैं कि अर्जुन ने स्वजनों को न मारने के 2 कारण बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी कहते हैं कि ना मारना सिद्ध करते हैं वो, क्योंकि हर तरफ से बच के निकलना चाहते हैं अर्जुन अब इसमें। तो फिर कहते हैं दुष्परिणाम इसका है कि हमें मार के क्या प्रसन्नता होगी, इससे तो हमें पाप ही लगेगा। फिर पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने की सर्वथा अनुचित बताते हैं कि भाई ये सब तरह से ये युद्ध जो है ना करने योग्य नहीं है। तो अब यहां पर ये शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तो तुम युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, लेकिन दुर्योधन पक्ष तो ऐसा नहीं सोच रहा। तो इसका कारण अर्जुन फिर आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। क्या कहते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मतलब हम ही कर लें, वो नहीं कर रहे तो। अब देखिए, कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन कौन से हैं, इसको फिर आगे के 5 श्लोकों में बताया है। देखिए, कुल का नाश, अब जिस उसमें धर्म का नाश हो जाता है, फिर सनातन कुल
धर्म नष्ट हो जाते हैं, जैसे अभी प्रिंस जी ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखिए धर्म नष्ट हो गया तो फिर क्या हुआ, उस कुल की स्त्रियां भी अत्यंत दूषित हो जाती हैं, क्योंकि वो स्त्रियां किसी दूसरे के अधिकार में चली जाती हैं, दूसरे के अधिकार से, और वो ब्लड जो है ना मिक्स हो जाता है, तो फिर आपका वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये फिर आपकी उसमें दोष आ जाता है। अब जब आपका दोष नहीं हुआ, आपका खानदान जो जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कुल नहीं रहा, तो कुल नहीं रहा तो आपका पितृ वगैरह जो होते हैं ना, पितृ, पितृ में भी दो कैटेगरी आती है देखिए, एक होती है आजान कैटेगरी और दूसरी होती है मृत्य। तो आजान जो होती है ना वो तो रहती है पितृलोक में, और जो मृत्य वाली होती है वो मनुष्य लोक से जब मर करके जाते हैं उनको पितृ बोलते हैं, और उन्हीं के लिए हम श्राद्ध और तर्पण वगैरह करते हैं। इसमें लिखा है ना कि पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितृ लोगों को भी की भी अधोगति प्राप्त होती है। फिर तो क्या हुआ, वर्ण संकर से कुल घाती हो गए, और कुल घाती जो है वो नरक की तरफ ले जाते हैं, लुप्त हुई ये सब के सब ये चीजें, फिर कोई रहेगा ही नहीं। तो इस वर्ण संस्कार से सनातन धर्म जो है वो जाति है, धर्म है, सब नष्ट हो जाएगा। तो हे जनार्दन, कुल धर्म अगर नष्ट हो गया तो ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक के लिए नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो देखो कितना बड़ा काम ये बता रहे हैं, कितना बड़ा कार्य बता रहे हैं। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं कि लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हो गए, तो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए देखो कैसे वो उत्तेजित हो रहे हैं। और आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन के आगे श्लोक में अपनी दलीलें फिर अंतिम निर्णय बताते हैं कि मैं जो है ना शस्त्र रहित और सामना न करने वाले और शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मेरे को रण में मार भी डाले तो वो मारना भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। मतलब वो मुझे ऐसे ही मार दे, सब कुछ ले ले, लेकिन मैं उसी में अपना कल्याण समझूंगा। ठीक है, तो पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो यहां पर आपका प्रथम अध्याय संपन्न होता है। एक क्वेश्चन है अभी मैं आपसे पूछती हूं, अगर आपको पता होगा, और पता होगा मुझे मालूम है। मधुसूदन अर्जुन को कहते हैं कि कृष्ण को कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं मैम। कृष्ण को मैम। अच्छा, तो कृष्ण को क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कृष्ण को, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ जी रेखा जी, आपका सही है, एकदम सबका सही है। बस मुझे ये और बता दो कि मधुसूदन नाम क्यों है इनका? मैम क्योंकि उनकी वाणी बहुत मीठी होती थी, इसलिए इस वजह से अरे शायद। वाह मधु बहुत चाटते थे वो, हैं? किसको पता है मधु की किसको पता है? मधु नाम के राक्षस का वध किया था उन्होंने। कौन बताएंगे, किसको पता है? हम आप ही बता दो हमें। मैम उनके कलर की वजह से। कलर की वजह से मैम मथुरा के थे इसलिए तो नहीं बोल रही थी। नहीं 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 नहीं, पापा जी बताएंगे क्या?